ओम शांति। आज हम 2 अगस्त 73 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि नहीं तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ ना। इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह विश्व परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत न हो तो आगे का कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो, उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी? पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुँचे हैं, तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें? अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और लो ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है। अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों ही रीति से और एक ही समय
इन तीनों रूपों से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार में ही पहुंच गया है, और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यह मेरा ही असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव करावो, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं होती है, वह कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं, परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशंस का सामना कर सदा काल संबंध में रहे, लेकिन वह नहीं होता। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते या तो फिर लव पर होते हैं। ज़्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कोई भी बात सामने हो वह हिले नहीं। अभी केवल यह कमी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज़्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएगी? तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है। इसीलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना, विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना। यहाँ है साधन। कौन सा साधन? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि इसी प्रकार अब जबकि समय नज़दीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी % तक कमी रही हुई है। थ्योरी में भी
और प्रैक्टिकल में भी दोनों में ही चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ, लेकिन वह कंप्लीट तब होगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट्स को बुद्धि में धारण किया व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी कम परसेंटेज कहेंगे। सभी रीति से कम लगाना चाहिए, तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियाँ है, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज़्यादा काम में नहीं लगाना है, अर्थात कम खर्च बाला नशीन। अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास है इसकी परख क्या है। जो जितने सब्जेक्ट्स में पास होगा तो उतना ही उन सब्जेक्ट्स के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगी। एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा, जैसे कि ज्ञान के सब्जेक्ट्स है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी, चाहे देवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं उनकी ही ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग के भी सब्जेक्ट्स है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? तो देखो बाबा कहते हैं कि योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट यानी कि लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझा खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो उसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि नज़दीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नज़दीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट की चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ क्या वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर योग के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है
तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हैं, तो वे जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट इन दोनों की प्राप्ति का जो भी करते हैं अनुभव, तो वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे है तो परफेक्ट है। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसी के भी वाइब्रेशंस व वायुमंडल का सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे, तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोग में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तित करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो। तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि जो आधार मूर्त है, यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी बढ़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना। उसके आधार मूर्त तो आप हो। अभी तो आप सभी की नज़रों में हो। चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच विनाश नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में न हो। यह संकल्प रूप में क्या नहीं चलता है? चलो सामना कर लेंगे, यह दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो कि यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बात सहज लगेगी ही। विनाश में समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार में जाओ न जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज़्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। कुछ न कुछ प्यूरिटी की पावर होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वह बड़ों की नहीं करेगी। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे।
अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने जमाने के हैं, यह आजकल के हैं, उनको रिगार्ड न देंगे और उन्हें बड़ा समझ नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रौब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं, बच्चों को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो नहीं होना चाहिए ना। बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं यह तो चलता आता है, बड़ी क्या बात है, परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है। लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करे, तब लेक्चर्स का इफ़ेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप कंपटीशन करो तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उनमें सभी आपसे हार जाएंगे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। तो जब लेक्चर्स से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो तब वह लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नयनों से दिखाई दे कि यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है। अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं और अब कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर्स में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो न कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी यदि उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते, आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वह फील करे सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते और एक सेकंड में रुला देते, तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी है, सभी को शमशानी वैराग्य में लाते तो है ना। जब उनके भाषण में भी इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए? सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए तब कुछ चेंज होगी। वे समझे कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे है। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते या रुला देते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते और न बाप से स्नेह पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उनको पता ही नहीं है तो निराली बात होनी चाहिए।
अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा हैं और वह परमात्मा है, जब तक वह यह अनुभव नहीं कराओ तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात और दिन का अंतर है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उससे तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अच्छा, अभी मुरली का सार सुनते हैं। पहले पॉइंट है, याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है। योगी जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग के शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही पता होने के कारण कभी हार नहीं खाएगा। दूसरी पॉइंट, जो आधार मूर्त है, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।